तो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे रीडिंग स्ट्रेटजी, जो कि रीडिंग स्किल के अंदर और जो कि लैंग्वेज स्किल्स के अंदर टॉपिक है, सब टॉपिक है। ठीक है, तो रीडिंग स्ट्रेटजी से और लैंग्वेज स्किल्स के और जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, ठीक है, और राइटिंग, तो उसके उन वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो रीडिंग स्किल 3 पार्ट में मैंने कवर किया है। ठीक है, तो ये 3rd पार्ट है, रीडिंग स्ट्रेटजीज हम पढ़ेंगे। क्या होती है रीडिंग स्टडीज और क्या काम है इनका? तो रीडिंग स्टडीज एक तरह से प्लानिंग होती है, प्री प्लान होता है कि पढ़ने से पहले हमें क्या करना होता है जिससे कि हम मोर क्विकली पढ़ें और मोर इफेक्टिवली पढ़ पाएँ। ठीक है, जल्दी से जल्दी और बहुत बेहतरीन तरीके से। तो एक रीडिंग स्ट्रेटजी पहली है इसमें प्रीव्यूइंग। प्रीव्यूइंग का मतलब व्यू माने देखना होता है और प्री यानी पहले देख लेना। तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, उसको अगर हम पहले देखेंगे, देखेगा मतलब क्या है, इट मीन्स रिव्यूइंग टाइटल्स, कि हम टाइटल्स देख लें, सब टाइटल्स उसके क्या है, ठीक है, हेडिंग, मेन हेडिंग और सब हेडिंग, इस तरीके से सेक्शन हेडिंग, ठीक है, फोटो, कैप्शंस टू गेट ए सेंस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ रीडिंग। यानी हमने टाइटल देख लिया, सब टाइटल देख लिया, ठीक है, हेडिंग्स देख ली मेन और उससे हमें एक आइडिया लगा कि इस जो ये कंटेंट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका क्या स्ट्रक्चर है और क्या कंटेंट इसके अंदर है। ठीक है, तो एक मोटा मोटा आइडिया हमें लगता है, तो ये प्रीव्यूइंग कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक गुलीवर की कहानी थी ना, ठीक है, गुलीवर एक बहुत बड़ा सा आदमी था और वो ऐसी जगह पहुंच गया था जहां बहुत छोटे छोटे लोग रहते थे। तो उससे जुड़ा ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। द टाइटल गुलीवर्स ट्रेवल्स, यानी गुलीवर की यात्रा, इंडिकेट्स दैट द चैप्टर इज अबाउट द ट्रैवल एक्सपीरियंसेस ऑफ ए पर्सन नेम्ड गुलीवर। तो जैसे कि इस टाइटल से हमने पता लगा लिया कि गुलीवर ट्रैवल्स यानी ट्रैवल से जुड़ा, ठीक है, एक्सपीरियंस होगा किसका, गुलीवर नाम का कोई व्यक्ति होगा। तो इससे हमने आइडिया लगा, तो इसे कहते हैं प्रीव्यूइंग। ठीक है, तो हमने प्रीव्यू कर लिया। ठीक है, तो आगे देखते हैं प्रिडिक्टिंग। अब प्रिडिक्टिंग क्या होता है? इट मीन्स यूजिंग प्रायर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड आइडियाज एज क्लूज टू गेट द मीनिंग ऑफ अननोन वर्ड्स। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर आपको पहले से पूर्व ज्ञान है कुछ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर का जो आप पढ़ने जा रहे हो, और उसी से जुड़े कुछ आइडियाज से आप क्लू यानी आपको एक ये समझ के एक संकेत मिलता है। ठीक है, तो उन क्लूज के माध्यम से और पहली नॉलेज के माध्यम से अगर आप अननोन वर्ड्स के मीनिंग निकाल रहे हो तो इसे भी प्रिडिक्टिंग कहते हैं। अननोन वर्ड्स के मीनिंग गेस करना, ठीक है, अनुमान लगाना। या फिर यूजिंग नॉलेज अबाउट द ऑथर टू मेक प्रिडिक्शंस अबाउट राइटिंग स्टाइल, वोकेबलरी एंड कंटेंट। या फिर आप ऑथर के बारे में जानकर आप बता दोगे कि ये किस तरह का चैप्टर है, ठीक है, किस तरह की जो है कंटेंट है, किस तरह की कहानी है। तो इस तरह से ऑथर के बारे में जानकर उसने जो लिखा कंटेंट है उसके बारे में जान लेना, ठीक है, ये भी एक तरीके का अनुमान लगाना होता है जिसे हम इंग्लिश में प्रिडिक्टिंग कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हो, गुलिवर ट्रेवल्स। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल ऐसे होगा कि जो गुलिवर ट्रेवल्स बुक लिखी है वो जोनाथन स्विफ्ट ने लिखी है। तो जैसा कि जोनाथन स्विफ्ट जो है एडवेंचर्स के बारे में लिखने में फेमस है, इमेजिनेशन और फैंटेसी की कहानियाँ लिखता है, तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि अगर ये जोनाथन स्विफ्ट में एक कहानी लिखी है तो इसमें क्या होगा। या कोई और बुक लिख दे जोनाथन स्विफ्ट, तो जोनाथन स्विफ्ट के नाम से हम समझ जाएंगे। जैसे कि हिंदी फिल्मों में देखते हो कि रोहित शेट्टी के नाम से अगर आप देखोगे कि भाई रोहित शेट्टी ने ये डायरेक्ट की है मूवी, तो एक एक्शन मूवी होगी। प्रियदर्शन के नाम से देखोगे तो आप सोचोगे कॉमेडी होगी। तो आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, अनुमान लगा रहे हो, ठीक है, पूर्व ज्ञान के आधार पर और आइडियाज लेकर, ठीक है, संकेत लेकर, ठीक है, सुराग लेकर, ठीक। तो इसे प्रिडिक्टिंग समझते हैं। अब आगे देखते हैं। तो फ्रेंड अब बात आती है स्किमिंग की। स्किमिंग क्या है? इट इज क्विक सर्वे ऑफ द टेक्स्ट टू गेट मेन आइडिया। यानी मेन आइडिया प्राप्त करने के लिए अगर आप एक क्विक सर्वे करते हो, रीडिंग लगाते हो, ठीक है, और आपको एक मेन आइडिया मिल जाए, मेन थीम मिल जाए कि भाई ये टॉपिक किसके बारे में, ये कहानी किसके बारे में है, तो ये स्किमिंग कहलाएगी। ठीक है, स्किमिंग जो वैसे तो अगर आप एक लेमन लैंग्वेज बात करो तो स्किम का मतलब होता है, जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि भाई आपके पास जैसे मट्ठा होता है ना, ठीक है, उसको बिलोते हैं तो उससे मक्खन बाहर आ जाता है, तो उस प्रोसेस को, ठीक है, स्किम कहते हैं, स्किम करना कहते हैं। तो इसी प्रकार से जब आप किसी रीडिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो, कुछ पढ़ रहे होते हो, तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लगता है कि भाई ये किसके बारे में है, ये टॉपिक या सब टॉपिक या पैराग्राफ या आर्टिकल। ठीक है, अनवांटेड चंक्स आर लेफ्ट आउट। इसमें आप ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हो, मेन आइडिया समझते हो, ठीक, कहानी क्या है, ठीक है। और इट इज़ ए फास्ट रीडिंग एक्टिविटी। ये फास्ट रीडिंग एक्टिविटी है, मतलब अगर आपको क्विकली पढ़ना है
ठीक है। जैसे आप एग्जाम में जा रहे हो और एग्जाम से पहले आपको पता लगा कि ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो आप उसको जल्दी जल्दी पढ़ोगे मेन आइडिया लेके कि भाई मैं कर दूंगा, आप मैं लिख बना के लिख दूंगा, तब मुझे नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ को हम स्किमिंग कहते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल इन गुलिवर ट्रेवल्स व्हेन द लर्नर्स क्विकली रीड द चैप्टर टू फाइंड आउट वेयर डिड ही गो। मान लिया गुलिवर ट्रेवल्स का चैप्टर पढ़ा, ठीक है, और जो पढ़ने वाला है, लर्नर है, वो जानना चाहता है कि भाई गुलिवर कहाँ गया था, ठीक है, किस स्थान पर गया था, या उसने किसको बचाया था, ठीक है, और क्या किया था। इस तरह की जो नॉलेज अगर वो गेन करता है तो ये स्किमिंग कहलाती है। इसमें कुछ ग्रामेटिकली हम ज़्यादा डीपली जाते नहीं हैं, ठीक है, वर्ब क्या है, ये क्या है, वो क्या, ठीक है। तो फास्ट रीडिंग एक्टिविटी है। स्कैनिंग क्या है, स्किमिंग और स्कैनिंग में अंतर क्या है, क्योंकि स्किमिंग में हम मेन आइडिया लेते हैं, ठीक है, और छोटे मोटे ग्रामेटिकल चीज़ें ये छोड़ देते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है ना, कहानी से मतलब है। स्कैनिंग में हम पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं, हमें यहाँ मेन आइडिया से मतलब नहीं है, ठीक है। इट मीन्स एग्जामिनिंग एवरीथिंग क्लोजली एंड माइन्यूटली, यानी बहुत बारीक तरीके से हम रीडिंग करते हैं, एक एक चीज़ पर फोकस करते हैं, एंड गेटिंग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, हमें आइडिया नहीं चाहिए, डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसे स्कैनिंग कहते हैं। जैसे व्हेन द लर्नर्स रीड द चैप्टर गुलिवर ट्रेवल्स इन डिटेल टू नो वेयर डिड ही गो, ठीक है। तो जब इसका और दूसरा एक एग्जाम्पल सिंपल से देता हूँ। मान लें आपने एक आर्टिकल पढ़ा अकबर पर, ठीक है, शाहजहाँ पर पढ़ा, ठीक है, तो आप देखोगे कि भाई शाहजहाँ ने ताजमहल कब बनाया, ये आप ढूंढना चाहते हो। तो जब आप पूरे जो कंटेंट एक लिखा हुआ कुछ रहेगा, जब आप उसको पढ़ोगे तो आपका फोकस इस बात पे नहीं रहेगा कब बनाया, कैसे बना, मतलब किसने बनाया, क्यों बनाया था। आपका मतलब क्या है, क्योंकि आप ये ढूंढ रहे हो कि किस सन में बनाया, किस डेट को तैयार हुआ था। तो उस चीज़ पर्टिकुलर डेट को या ईयर को जब आप ढूंढोगे उसमें पैराग्राफ में से या स्टोरी में से, तो इस तरह के ढूंढने को, इस तरह के पढ़ने को स्कैनिंग कहते हैं, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पे आप जब जाते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सिंथेसाइजिंग क्या था। इट मीन्स पुटिंग टुगेदर इन्फॉर्मेशन टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड ड्राइंग कंक्लूजन एट योर ओन। सिंथेसाइज का मतलब वैसे तो कुछ सिंथेटिक, जैसे ना सिंथेटिक मावा है, सिंथेटिक दूध है, तो एक तरह से कुछ चीज़ नई बनाना, ठीक है, किसी पुरानी चीज़ का इस्तेमाल करके कुछ नई चीज़ बना देना। तो इट मीन्स पुटिंग टुगेदर इन्फॉर्मेशन, यानी आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कहीं से इकट्ठी करी, पढ़ के, रीडिंग करके, ठीक है, और टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिससे कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर पाओ, एंड ड्राइंग कंक्लूजन एट योर ओन, यानी आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ के इकट्ठा कर ली है, ठीक है, और उस इन्फॉर्मेशन से आपने कोई कंक्लूजन ड्रॉ करा, मतलब आप किसी निष्कर्ष पर पहुँचे। तो इस तरह के निष्कर्ष पर पहुँचने को, ठीक है, रीडिंग करने के बाद उसे सिंथेसाइज करना कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है पैराफ्रेजिंग की। इनको मैं और डिटेल तरीके से मैं आपको और सिंपल तरीके से कहने का मतलब मैं अभी समझाऊंगा, पहले इसे देख लेते हैं। और सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, देखिए, सिंथेसिस इज डिफाइंड एज कंबाइनिंग ए नंबर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स और आइडियाज़ टू कम अप विद ए न्यू आइडिया और थ्योरी। यानी आपने बहुत सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, डिफरेंट पार्ट, ठीक है, को कंबाइन करा, ठीक है, आइडियाज़ को कंबाइन किया, और आप एक नए आइडिया पर पहुंचते हैं, तो इसको सिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। यह निर्माण करना, नई बात का निर्माण करना, नए कंक्लूजन पे पहुंचना, नए निष्कर्ष पर पहुंचना, ठीक है, अलग अलग चीज़ों को जोड़कर, अलग अलग इन्फॉर्मेशन को जोड़कर, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं सिंथेसिस। एग्जाम्पल ऑफ सिंथेसिस व्हेन यू रीड सेवरल बुक्स एंड यूज ऑल द इंफॉर्मेशन टू कम अप विद थीसिस ऑन द सब्जेक्ट। मतलब ये है कि आपने 10 तरह की अलग अलग बुक पढ़ ली, अब उन बुक से जो आपको नॉलेज हुई, ठीक है, और आपने उनसे जो कंक्लूजन निकाला, उसके लिए आप थीसिस लिखते हो कि मतलब भाई इन 10 बुक में जो लिखा है उसका निचोड़ ये है, ठीक है। तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसको बनाना सिंथेसाइज कहलाता है, सिंथेसिस प्रोसेस कहलाता है। अब बात आती है पैराफ्रेजिंग पे, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में मैंने अलग से आपको ये बताया पैराफ्रेजिंग क्या होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और उनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अ पैराफ्रेज इज ए रीस्टेटमेंट ऑफ द मीनिंग ऑफ ए टेक्स्ट और पैसेज यूजिंग अदर वर्ड्स। मतलब ये है, पैराफ्रेजिंग का मतलब यहाँ पे ऐसा हुआ कि भाई आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, है ना, पैराग्राफ पढ़ा, ठीक है, उसका मीनिंग निकाला, ठीक है, और अपने शब्दों में आपने उस कहानी को बयान किया, तो ये पैराफ्रेजिंग कहलाई, ठीक है। जैसे अगर आपने एक कहानी पढ़ी, ठीक है, और कहानी पढ़ने के बाद आप रुकते हो और आप किसी को बताते हो कि भाई इस कहानी में ऐसे ऐसे था, अपने शब्दों में, ठीक है। तो आपने पैराफ्रेज रीस्टेटमेंट, यानी आपने रीस्टेट करा, दोबारा से बताया किसी को अपने शब्दों में,
किसी टेक्स्ट को, किसी कहानी को, पैराग्राफ को, किसी बात को, ठीक है, तो ये पैराफ्रेजिंग कहलाती है। अभी बुकिश लैंग्वेज देखते हैं। इट मीन्स स्टॉपिंग एट द एंड ऑफ ए सेक्शन टू चेक कॉम्प्रीहेंजन। तो इसका मतलब पैराफ्रेजिंग का मतलब ये भी हुआ कि अगर आपने किसी चीज़ को पढ़ लिया, ठीक है, तो अब आप अपनी इन्फॉर्मेशन आपने कितनी गैदर की, कितने आपको समझ में आया, बातें याद रहीं, उसको चेक करने के लिए आप उसको दोहरा भी सकते हो कि भाई मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, बुक से तो पढ़ लिया, अब मैं इस किताब बंद करके दिमाग में दोहराता हूँ कि मुझे कितनी चीज़ें याद रहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें, जो चीज़ें याद रहती हैं वही कॉम्प्रीहेंजन कहलाता है कि आपको समझ में आया, आपको याद है पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। इट इज़ टू गेट द मेन आइडिया एंड डिटेल्स इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। तो वही बात है कि अपने शब्दों में किसी आइडिया को कहना, ठीक है, और या इट इज़ लाइक टॉकिंग टू वन सेल्फ, कि खुद से बात करना या खुद को समझाना, किसी बात को अपने शब्दों में बयान करना, ठीक है। तो ये पैराफ्रेजिंग कहलाती है, यानी एडिशनल मैनर ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, यानी व्यक्त करने का एक और तरीका, ठीक है, अपने शब्द। एग्जाम्पल, आफ्टर रीडिंग द अबव एक्सट्रैक्ट इफ द लर्नर स्टॉप्स टू फाइंड वेदर देयर वाज अ रिवर और स्प्रिंग और एनी इनहेबिटेंट और वाई डिड गुलिवर गो ऑन द लैंड और वाज द लैंड और हाउ वाज द लैंड, इट इज़ पैराफ्रेजिंग। मतलब ये जो गुलिवर ट्रेवल्स की बात चल रही है, अगर वो किसी ने रीडिंग करी उस स्टोरी की, ठीक है, और पढ़ने के बाद जो है, ठीक है, और वो जो लर्नर है वो रुकता है और ये चेक करता है कि भाई याद करने की कोशिश करता है कि भाई वहाँ पर एक नदी थी या नहीं उस कहानी में, ठीक है, या कोई और रहता था या वहाँ पे, ठीक है, या गुलिवर जो है वो लैंड पर क्यों गया, ठीक है, ज़मीन पर क्यों गया, उस पर्टिकुलर लैंड पे क्यों गया, ठीक है। तो ये अपने शब्दों में जब वो बयान करेगा तो इसे पैराफ्रेजिंग कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सीटेट में पूछे गए अभी तक जो इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रिडिक्शन इन टर्म्स ऑफ रीडिंग रेफर्स टू, यानी रीडिंग में प्रिडिक्शन क्या कहलाता है। इस सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया था। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, यूजिंग प्रायर नॉलेज, यानी पूर्व ज्ञान के आधार पर और आइडियाज़ लेकर, यानी नए उससे जुड़े विचार यानी क्लू, संकेत लेकर, ठीक है, अननोन वर्ड्स के मीनिंग प्राप्त करना, ठीक है, प्रिडिक्शन कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, यूजिंग प्रायर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम, स्कैनिंग इज ए रीडिंग एक्टिविटी विच हेल्प्स द लर्नर्स टू डॉट 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 फ्रॉम ऑफ द टेक्स्ट, यानी स्कैनिंग क्या है, किस तरह की एक्टिविटी है जो लर्नर को मदद करती है, ठीक है, क्या करने में, ऑफ द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के अंदर से क्या करने में, ठीक है। तो ड्रा आउट इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन निकालने में मदद करती है क्या, ठीक है, स्कैनिंग, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, जैसे कोई साल है, किसी का नाम है, ठीक है, तो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यही क्वेश्चन जो है यूटेट में भी आया था, स्कैनिंग इज ए रीडिंग एक्टिविटी विच हेल्प द लर्नर टू फ्रॉम ऑफ द टेक्स्ट, क्या करते हैं, टेक्स्ट से क्या निकालते हैं, ड्रा आउट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन निकालना। स्कैनिंग का मतलब स्कैन कर लेना किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को जिसको हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है स्किमिंग, अ रीडिंग एक्टिविटी इज क्लोजली एसोसिएटेड विद। तो स्किमिंग क्या है, स्कैनिंग हमने पढ़ लिया, ड्रा आउट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। स्किमिंग क्या है, स्किमिंग का मतलब है कि एक मोटा मोटा अनुमान लेना, एक मेन आइडिया पता लगाना, थीम पता लगाना, ठीक है, इस कहानी में है क्या, स्किम कर लेना, ठीक है। तो जल्दी से है ना, फास्ट रीडिंग है, क्विक रीडिंग है ये। तो स्पीड, एक्यूरेसी, कोडिंग या रीडिंग अलाउड। तो जैसा कि हमने देखा कि स्किमिंग जो एक ऐसी रीडिंग एक्टिविटी है जो रैपिड रीडिंग यानी क्विक रीडिंग है, तो ये स्पीड से संबंधित है, बीटेट में आया था 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और बने रहिए हमारे साथ आगे की वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।